नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा में। मैं हूं शेफाली और आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं प्रोविजनल आंसर की आप कैसे देखेंगे और आपको हर एक क्वेश्चन को कैसे चैलेंज करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप सभी लोगों का कॉन्टिन्यूसली क्वेरी पे क्वेरी आ रहा था, तो देखिए करना कुछ नहीं, नीचे देखिए डिस्प्ले ऑफ की चैलेंज फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2020-21, इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप इस वाले लिंक पे क्लिक करोगे, आप इस प्रकार के एक लिंक पे रिलोकेटेड हो जाओगे। अब आप अपना एप्लीकेशन नंबर या डेट ऑफ बर्थ के थ्रू या एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना होगा और आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए मेरे पास यहाँ पे कैंडिडेट का एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं इस पे क्लिक करती हूँ थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पे मैं उस कैंडिडेट का एप्लीकेशन नंबर फिलअप करती हूँ और यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ डालूंगी और सिक्योरिटी कोड, ये सिक्योरिटी कोड ये यही है जो यहाँ पे नीचे लिखा है। देखिए हर आपके पास में जो विंडो ओपन हुई होगी वहां पे सिक्योरिटी कोड दूसरा होगा, तो सिक्योरिटी पिन में यही वाला आपको यहाँ पे एंटर करना है। ठीक, और इसको एंटर करने के बाद आपको साइन इन कर लेना है। अब इसको मैं यहाँ पे साइन इन कर रही हूँ। साइन इन करने के बाद में फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसीजर कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। सिक्योरिटी पिन को आपको बहुत ध्यान से डालना है। अगर यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा है तो आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। अगर यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखा है तो आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। आप इसको ध्यान से समझ के लिखिएगा। तो यहाँ पे जो कैपिटल लेटर में है सिक्योरिटी पिन, वो एज इट इज मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे साइन इन करती हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे साइन इन करूंगी, मेरे सामने यहाँ पे पूरा इनका कंप्लीट इंफॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से ओपन हो गया है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको नीचे आना होगा। यहाँ पे कुछ डिटेल्स को मैं ब्लर कर दूंगी। आप थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आएंगे और देखेंगे क्या, यहाँ पे दो चीज लिखी हुई है। एक क्या, व्यू क्वेश्चन पेपर यहाँ पर, और दूसरा है क्लिक टू व्यू चैलेंज आंसर की। ये आपको दोनों ओपन करना पड़ेगा। जब आप ये वाला ओपन करेंगे तो क्वेश्चन पेपर खुल जाएगा और क्वेश्चन पेपर में आपने क्या आंसर टिक किया है वो आपको दिख जाएगा। और आप ये वाला जब खोलेंगे तो राइट आंसर क्या है वो आपको दिखेगा। तो वो आपको दोनों ही देखना है। तो आप एक बाय एक करके, पहले आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे दोनों मैंने डाउनलोड कर लिया है, आपको भी दोनों डाउनलोड कर लेना है और मैं आपको लेके चलती हूँ। डाउनलोड करने के बाद पेज कैसा दिखता है एग्जैक्टली वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। जैसे कि मैंने व्यू क्वेश्चन पेपर पे यहाँ पे क्लिक किया और मेरे सामने मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। ठीक, ये है पूरा क्वेश्चन पेपर, एप्लीकेशन नंबर। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है वो यहाँ पे मेंशन रहेगा क्वेश्चन आईडी के साथ में। पहले देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया, जो जब आप क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करोगे, जब आप क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करोगे तो आपका पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन पेपर। अब जैसे कि मान लीजिए ये पहला क्वेश्चन इनमें क्या था, पहला क्वेश्चन इनके में पैसेज आया हुआ था। ये फिलोसफी का पेपर है, मेरे पास जिस कैंडिडेट ने शेयर किया था वो फिलोसफी का था। इसको थोड़ा सा पेन की थिकनेस में यहाँ पे कम कर लूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कैसे यहाँ पे आपको चेक करना है। डिटेल में सारी चीजें देखेंगे। ये फिलॉसफी का मेरे पास में आया हुआ है। तो और ये कब पेपर हुआ था इनका, 20 तारीख को, 20/11/2021 को पेपर हुआ था। शाम वाली शिफ्ट में इनका पेपर हुआ था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन जो इनका खुला था वो ये क्वेश्चन आईडी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था इनका पैसेज का था। तो ये क्वेश्चन आईडी आपको एक पेपर पे लिख लेनी है। क्या कि क्वेश्चन आईडी 3557। आप एक पेपर पे ऐसे करिएगा कि क्वेश्चन आईडी लिख लीजिएगा, उसके बाद में आप लिखिएगा राइट आंसर, और उसके बाद में आपने जो मार्क आंसर किया है इस प्रकार से आप एक पेपर पे पहले ये कॉलम बना लीजिएगा। अब नंबर 1 की जो क्वेश्चन आईडी है क्या, 3557, ये आप लिख लीजिएगा। अब आप थोड़ा सा अगर इसमें नीचे आएंगे ना
तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, जो इन्होंने आंसर मार्क किया है वो आंसर इनको यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए ये तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है। अब इस क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन के बाद में आपका जो मार्क आंसर है इंग्लिश हिंदी, पहले आपको दोनों ही क्वेश्चन दिखेगा। अब देखिए ऑप्शन की हर एक ऑप्शन की ऑप्शन आईडी है। अब इन्होंने जो ऑप्शन मार्क किया था वो क्या था, 1 3 6 9 2, क्या 1 3 6 9 2 ये इन्होंने मार्क किया था। अब आपने ना क्या करना है कि अपने पेपर पे लिख लेना है कि 1 3 6 9 2 ये आपने मार्क किया है। अब राइट आंसर क्या है ये आपको कैसे पता चलेगा, राइट आंसर के 1 3 6 9 2 एक बार वापस देख लेते हैं, यही मार्क किया है ना, क्योंकि हर एक ऑप्शन की अपनी एक ऑप्शन आईडी है। देख लेते हैं एक बार वापस से कंफर्म कर लेते हैं, 1 3 6 9 2 1 3 6 9 2। हाँ, तो पहले क्वेश्चन की क्वेश्चन आईडी आपको मिल गई और मार्क जो आपने किया है आपको मार्क आईडी मिल गई। अब जो राइट आंसर है वो कैसे पता चलेगा, तो राइट आंसर के लिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि आपको ये वाला डाउनलोड करना है, क्या, क्लिक टू व्यू चैलेंज आंसर की। अब जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे ना तो ये कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। कैसे, इस प्रकार से खुल जाएगा। अब देखिए पहले जो क्वेश्चन की आईडी है वो क्या है, यहाँ पे 3 5 5 7, देखिए यही है ना, यहाँ पे आपने लिखा है क्या 3 5 5 7, 3 5 5 7 आपको मिल गया। यहाँ पर पहला क्वेश्चन यही था। अब 3 5 5 7 का यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको कम कर लूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा है। बहुत ही ध्यान से आपको चीजों को देखना है, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है ये। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं पहले मिटा दूं। अब देखिए 3 5 5 7 यहाँ की क्वेश्चन आईडी है। इसका करेक्ट जो आंसर है वो क्या है, 13694। क्या है, 13694। तो आपको यहाँ पे अपने पेपर पे आप लिख लीजिएगा 13694। और इन्होंने क्या मार्क किया है, 192 मार्क किया है। अब यहाँ पे इनका जो आंसर है ना वो गलत हो गया। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन का आंसर इनका गलत हो गया क्योंकि एनटीए ने जो राइट आंसर मार्क किया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 13694 था। अब क्या है 13694, अब आप थोड़ा सा यहाँ पे अगर नीचे आएंगे तो देखिए आपको पता चल जाएगा कि 13694 पे कौन सा ऑप्शन है। देखिए 13694 पे ऑप्शन नंबर क्या है, 4 है। ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसी प्रकार से आपको सारे अपने प्रश्नों के उत्तर देखने होंगे। 50 के 50 क्वेश्चन पेपर 1 के आपको 50 क्वेश्चन देखने रहेंगे और पेपर 2 के आपको 100 क्वेश्चन देखने रहेंगे। अब मान लीजिए ये तो तरीका बता दिया कि कैसे आपको अपने आंसर की चेक करनी है। अब मान लीजिए कि इन्होंने जो आंसर लगाया वही सही है, इनको लग रहा है कि बिल्कुल ठीक है, इन्होंने बहुत सही आंसर लगाया है। अब इनको चैलेंज करना है, इनको लग रहा है कि बिल्कुल सही है, एनटीए का जो आंसर है वो गलत है। तो एनटीए ने क्या आंसर मार्क किया है, एनटीए बोलती है क्या, एनटीए ने करेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है क्या। देखिए ये सारे क्वेश्चन आईडी यहाँ पे लगातार ये क्वेश्चन सारी आईडी है, ये करेक्ट ऑप्शन आईडी है। अब इनका कहना है कि एनटीए 694 को मानती है, बट आपका कहना क्या है कि 692 है। इन केस की मैं बात कर रही हूं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि आप यहाँ पे क्लेम करोगे, किस पे क्लेम करोगे, जो आपने आंसर लगाया। आपने क्या आंसर लगाया है, 13692, ये आपका आंसर है। तो 13692 कहाँ गया, 13692। आप बोलोगे कि मैं इस आंसर पे क्लेम करती हूँ और यहाँ पे आपको टिक लगा देना है, चेक बॉक्स है, इस चेक बॉक्स पे आपको टिक करना रहेगा। इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन देखने रहेंगे। सारे क्वेश्चन के जो आपने आंसर लगाए हैं और सारे क्वेश्चन के जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में सबसे नीचे आप लास्ट में आओगे, यहाँ पर सबसे लास्ट में सबसे नीचे, तो आपको यहाँ पे सेव योर क्लेम का ऑप्शन मिलेगा। सेव योर क्लेम पे सारे क्वेश्चन को देखने के बाद, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के ही देखने के बाद आपको अपने क्लेम को सेव करना रहेगा। फिर उसके बाद में आपको प्रोसीड करने का ऑप्शन रहेगा। प्रोसीड करने के बाद आपको पेमेंट करना रहेगा, कुछ 1000 रुपए आपको पेमेंट करना रहता है। हर एक क्वेश्चन को चैलेंज करने का अमाउंट जो होता है वो 1000 रुपीज होता है। इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इन्होंने इस क्वेश्चन में क्लेम किया, जैसे कि मान लीजिए, चलिए इसी पे ही क्लिक करते हैं। ठीक, मान लीजिए हमने क्लिक टू व्यू चैलेंज आंसर की पे क्लिक करा। अब ये हमारा ओपन हो गया यहाँ पर। अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे क्लेम करना शुरू कर दिया। ये थोड़ा सा बड़ा फाइल है। अब देखिए जैसे पहला ही क्वेश्चन है, हमने बोला कि भाई हमारे हिसाब, आपने बोला है क्या
694 आप बोलते हो कि ये सही होगा, बट हमें कहना है कि ये सही होगा। अब आपने इस पे क्लेम करना है। अब क्लेम करने के लिए आपने यहाँ पे एक तो टिक कर दिया, ब्लू टिक हो गया, देखो ध्यान से ब्लू टिक हो गया ना, ये दोबारा टिक कर दोगे तो अनटिक हो जाएगा, वापस से टिक करोगे तो आपका ये हो जाएगा। अब आप क्लेम करने के प्रोसीजर में आ गए हो, आपने आंसर चेक कर लिया। अब ऐसे ही करके सारा आपको अपना क्वेश्चन चेक कर लेना है, सारे आंसर्स आपको चेक कर लेने हैं और फिर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहाँ पे नीचे आ जाने के बाद आपको क्या करना है, सेव योर क्लेम पे जाना है। क्या? सेव योर क्लेम। अब जैसे आप सेव योर क्लेम पे जाएंगे, देखिए क्या कुछ है, वेदर यू वांट टू सबमिट क्लिक कैंसिल इफ यू वांट एट मोर चैलेंज। आप यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको कुछ और चैलेंज करना है या आप श्योर हो कि बस एक ही क्वेश्चन में चैलेंज करना है। तो ठीक है, हम बोल देते हैं कि हम श्योर हैं कि हमें एक ही में चैलेंज करना है, हमने ओके कर दिया। अब हमने ओके करने के बाद में देखिए ये रीलोकेट हो जाएगा दूसरे विंडो पर। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि देखिए अब यहाँ पे बताएगा कि चैलेंज क्लेम्ड, आप चैलेंज कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, ये फला क्वेश्चन आईडी है और आपका जो करेक्ट ऑप्शन है 13694 है, ठीक, जो एनटीए मानती है। और आपका जो और आप क्या क्लेम कर रहे हो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर 13694 है, सॉरी, ठीक। अब आपको क्या करना है, अपने बात के समर्थन में आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा कि जो आप बोल रहे हो ये कहाँ लिखा है। कैसे पता आपको कि 13692 ये जो आप ऑप्शन पे जा रहे हो यही ऑप्शन सही है? तो इस ऑप्शन के लिए आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। आप बुक में देखिए, अगर बुक में कहीं लिखा है या कहीं अगर ऑनलाइन सोर्स में लिखा है, अगर आपको लग रहा है कि कहाँ से आपने कहाँ पढ़ा है कि आंसर सही है, फिर यहाँ पे आप क्लेम करने के बाद में उसके बाद सेव योर क्लेम एंड पे फी पे जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे कर लेते हैं। और अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं अपने क्लेम को कि नहीं भाई ये आंसर नहीं, कुछ और आंसर है जो सही है, ठीक, या ये आंसर गड़बड़ है, ये वाला नहीं, कुछ और आंसर सही है, तो अपने क्लेम को यहाँ वापस से क्लिक करके मॉडिफाई भी कर सकते हो। और नहीं तो फिर आप सेव योर क्लेम एंड पे फी पे कर दोगे तो आपका पेमेंट के लिए प्रोसीजर होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैं ये नहीं करूंगी क्योंकि मुझे नहीं पता आगे, क्योंकि ये किसी का ऑफिशियल वेबसाइट है, मतलब ऑफिशियल एप्लीकेशन नंबर है, इतना करना ठीक नहीं रहेगा। तो पेमेंट करने का ऑप्शन देगा, पेमेंट आप करोगे और वहां से आपका पेमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा, आपका पैसा कट जाएगा और फिर आपको एक मेल चला जाएगा प्रॉपर आपके ऑफिशियल आईडी पर, मेल आईडी पर, कि आपने क्लेम कर दिया इस वाले क्वेश्चन के लिए। अब फिर वो रिव्यू के लिए चला जाएगा, वो लोग रिव्यू करेंगे और ये काम आप 24 तारीख तक कर सकते हो। तो ये सारे कुछ प्रोसीजर है, आपको कुछ इस तरीके से अपने आंसर को चेक करना रहेगा। एक एक क्वेश्चन को आपको, पूरे अपने क्वेश्चन को, आंसर को एक एक आईडी में चेक करना रहेगा। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग अपने करेक्ट आंसर्स को, करेक्ट ऑप्शंस को चेक करिए। हर एक क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 1 की एक क्वेश्चन आईडी है और आपने जो आंसर लगाया हुआ है उस आंसर की एक आईडी है। क्या? क्वेश्चन की एक आईडी है और आंसर की एक आईडी है, ठीक। तो यहाँ पे आईडी का ही पूरा खेल है, आईडी के ही हिसाब से सारी चीजें हो रही है, कोडिंग के हिसाब से। आपके लिए बेहतर होगा कि आप एक पेपर लीजिए, पेपर पे आप बकायदा लिखिए क्वेश्चन आईडी नंबर, रिस्पॉन्स और उसके बाद मार्क्ड आंसर, ठीक है, जो रिस्पॉन्स आंसर आपने दिया है, और ये देखिए उसके बाद आप मैच करिए कि क्या कुछ है। ये थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, बट ठीक है, क्योंकि आपका गलत ना हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आई बात या कुछ भी डाउट है तो जरूर से वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछिएगा। और वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे बताइएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे परेशानी हो रही है कि कैसे अपने आंसर को चेक करना है। आपकी क्वेश्चन की क्वेश्चन आईडी दी हुई है, ये है क्वेश्चन आईडी। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन की क्वेश्चन आईडी दी हुई होगी इसी प्रकार से, ये है दूसरा क्वेश्चन और ये दूसरे क्वेश्चन की क्वेश्चन आईडी है। और थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो इंग्लिश हिंदी दोनों ही खुलने के बाद फिर आपको पूरा दिखेगा। यहाँ पे ऑप्शन की ऑप्शन आईडी है और इन्होंने जो ऑप्शन गिवन किया था, मतलब इन्होंने ऑप्शन 3 लगाया था यहाँ पर, यानी कि 13697 लगाया था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का आप देख लीजिए 13697, इनका ये आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक, पहला वाला इनका गलत हो गया है ना। तो इसी तरीके से चीजें हैं, आपको देखना रहेगा और आपको क्लेम करने के लिए इस पर क्लिक करना रहेगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहा। अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी, तो जरूर से कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आपको कुछ भी यहाँ से